दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से 3 टूरिस्ट जो फंस जाते हैं लुटेरों के आइलैंड पर। तो चलिए दोस्तों कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पहले तो अपने होटल आते हैं और वहां पर नहा धोकर खाना पानी करते हैं और अगले दिन वो जूली को सरप्राइज देने जाता है। दरअसल दोस्तों, वो जूली को जेट स्काई करने ले आता है, पर वहां जाकर उसको ये पता चलता है कि सारे जेट स्काई अभी बुक हैं। इसलिए दोस्तों वो एक प्राइवेट बोट बुक करते हैं और उस बोट को दूर तक ले आते हैं। ज्यादातर ये एंडी को बहुत पसंद आता है और उसे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं। दोस्तों, उसको ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पर पायरेट्स की शिप्स आती हैं जिसमें बहुत सारा सोना होता है। अब इसको ये नहीं पता होता कि ये सपना इसकी इस ट्रिप में पूरा होने वाला है। अब यहाँ पर जूली केविन को वापस ले जाने को कहता है, पर केविन दूर एक आइलैंड देख पाता है जहाँ पर उसको ले जाने की सोचता है और ये उस आइलैंड पर आ ही जाते हैं। वहाँ पर ये अपनी बोट को खड़ी करके बहुत एंजॉय करते हैं। ये आइलैंड बहुत सुनसान होता है जहाँ पर कोई नहीं होता। दोस्तों, यहाँ आकर इनकी ये बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब दोस्तों, जब ये यहाँ से निकलने के लिए बोट स्टार्ट करते हैं तो केविन देख पाता है कि बोट तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। केविन बोट को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं होती और अब इनके सामने एक बोट आती है। उसे देखकर ये बहुत चिल्लाते हैं, पर इसका दोस्तों कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो इनके सामने से मुड़कर चली जाती है। ये देख पाते हैं कि एंडी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही होती है क्योंकि उसे यहाँ पर पानी नहीं मिलता। अब यहाँ पर केविन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। वो यहाँ से बोट को पैडल से ले जाने की कोशिश करता है, पर दोस्तों ये आखिर कब तक पैडल मारेगा। बहुत दूर तक केविन ही पैडल मारता है जिससे वो बहुत बुरी तरह से थक जाता है। केविन के थक जाने के बाद जूली पैडल मारती है पर जल्द ही वो भी थक जाती है और तभी ये देख पाते हैं कि ये अब दूसरे आइलैंड पर होते हैं जो उसी आइलैंड की तरह बिल्कुल सुनसान है। उसके सामने एक फिशरमैन की बोट जाती है जिसे केविन बुलाने की बहुत कोशिश करता है, पर इसी बीच दोस्तों केविन भी वहां पर बेहोश हो जाता है। अब जब केविन को होश आता है तो वो अपने सामने एक फिशरमैन को देख पाता है जिसका नाम है रॉनी और केविन भी उससे पानी मांगता है तो वो केविन को पानी दे देता है। अब दोस्तों वो फिशरमैन एंडी को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। अब जब केविन जूली को ले जाने को बोलता है तो रॉनी मना कर देता है और कहता है कि जूली को ले जाने के पैसे लगेंगे और जब केविन उसको $10,000 देने की बात करता है तो वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे पूरे $1 मिलियन चाहिए। ये सुनकर केविन बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। अब केविन उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है पर वो बस पैसों की ही बात करता है जिससे केविन को गुस्सा आ जाता है और वो रॉनी पर हमला करने लगता है। पर दोस्तों रॉनी उल्टा ही उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और उसको अपनी बोट पर लेटाकर कहीं ले जाने लगता है। तभी जब उसको होश आता है और वो रॉनी से अपने बच्चे एंडी और अपनी पत्नी जूली के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जब तुम मुझे पैसे दोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे लौटा दूंगा। अब इसी बीच केविन के सामने से एक टूरिस्ट बोट लौटती है, पर दोस्तों वो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसका परिवार अभी उसके साथ नहीं है। अब केविन भी किसी न किसी तरह से पैसों का जुगाड़ कर ही लेता है। सारे पैसे रॉनी के बैंक में ट्रांसफर करवा देता है जो करीबन $1,90,000 होते हैं और ये इंडिया के बनते हैं करीब 1,60,00,000 रुपए। अब यहाँ पर रॉनी सोचता है कि जो आ रहा है उसे ले लेना चाहिए, नहीं तो ये भी हाथ से जाएंगे। अब रॉनी उससे सारे पैसे लेकर उसको एक बोट तक ले जाता है और उसको लॉक करके कहता है कि तुम्हें हमारा पीछा करना होगा। अब दोस्तों केविन को यहाँ पर समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। दरअसल दोस्तों रॉनी केविन को कहीं बेचने जा रहा होता है। केविन समझ जाता है कि उसने एंडी और जूली को भी कहीं बेच दिया है। इसी तरह से रॉनी उसकी बोट पर छेद कर देता है और उसको डुबा देता है। दोस्तों आखिर रॉनी केविन को
क्यों मार रहा है, क्योंकि दोस्तों वो पूरी तरह से एंडी और जूली का सबूत मिटा सके। अब तभी केविन डूबना शुरू हो जाता है। ये आखिर कितनी ही देर तक सांस रोक पाएगा। कुछ घंटे बीत जाते हैं केविन को स्विमिंग करते करते, पर अब उसका शरीर जवाब दे जाता है और वो डूबना शुरू हो जाता है कि तभी वहां पर एक टूरिस्ट बोट आ जाती है। वो उसको बचा लेते हैं। अब केविन तो बच गया था, पर एंडी और जूली जिंदा हैं या मर गए, इस बात की केविन को बहुत फिक्र होती है। इसलिए वो कुछ पुलिस वाले से बात करता है और उनको सब कुछ बताता है जो कुछ पुलिस वाले पूछते हैं। अब यहाँ पर केविन एक डिटेक्टिव हैगन से बात करता है जो यूएस एम्बेसी में काम करता है। वो डिटेक्टिव केविन को कहता है कि तुम अकेले कुछ भी मत करना, वरना इन सब के जिम्मेदार तुम होगे। अब केविन अपने होटल में बैठकर अपने आसपास सभी आइलैंड को मैप के जरिए देखता है, जहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर वो डिटेक्टिव और बाकी पुलिस वालों से छुपकर फिश मार्केट जाता है, जहाँ पर वो रॉनी को ढूंढता है, पर दोस्तों रॉनी उसको कहीं भी नजर नहीं आता। अब वो वहाँ पर एक आदमी को देख पाता है, उसके हाथ में भी वही निशान होता है जो रॉनी के हाथ में था। अब केविन इस चोट का ट्रीटमेंट करवाने हॉस्पिटल जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे रॉनी का पता बता सकते हो, पर दोस्तों डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलती। वो उसके आगे रिक्वेस्ट करता है तो वो डॉक्टर उसको देखकर रॉनी का पता बता देती है और जल्द ही केविन भी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां पर रॉनी तो नहीं होता पर उसकी बीमार बेटी और पत्नी थी। केविन उनसे रॉनी के बारे में पूछता है पर वो नहीं बताते। अब तभी वहां पर लड़ाई हो जाती है। रॉनी की वाइफ एक एरो बो लेकर आती है अपने पति को बचाने के लिए, पर ज्यादा बहसबाजी में वो एरो उसकी बेटी को ही लग जाता है और वो केविन को जान से मारने की कोशिश करता है। पर दोस्तों केविन के पास में एक शार्प टूल होता है जिससे वो रॉनी का गला काट देता है। दोस्तों केविन ने अपने परिवार को बचाने के चक्कर में किसी दूसरे परिवार को बेघर कर दिया। अब डिटेक्टिव को भी पता चल जाता है कि केविन कहाँ है और वो अपनी टीम लेकर वहां पर आ जाते हैं। डिटेक्टिव की पूरी टीम उस घर में 2 लाशें देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो लोग केविन को हॉस्पिटल लाते हैं, जहां केविन देख पाता है कि उसके हाथ में हथकड़ी होती है। डिटेक्टिव हैगन कहते हैं कि केविन तुम्हारे ऊपर 2 खून का केस है। ये सुनकर केविन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब तो बस सेल्फ डिफेंस में हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर केविन को पता नहीं क्या हो जाता है। वो पास में खड़े गार्ड की गन छीन लेता है और सबको पॉइंट पर ले लेता है। सबको अपनी जान की फिक्र होती है, इसलिए वो सब केविन को जाने देते हैं और केविन यहाँ से भाग जाता है। अब दोस्तों पूरे स्टेट की पब्लिक केविन के पीछे लगी होती है। अब डिटेक्टिव हैगन केविन को देख लेता है, पर वो उस पर शूट नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि केविन एक अच्छा इंसान है, उसे बस फंसाया जा रहा है। अगले दिन हम केविन को देख पाते हैं जो पब्लिक बस में चढ़ जाता है और बस रोते जा रहा होता है क्योंकि उसको बस अपने परिवार की चिंता होती है कि ना जाने वो किस हालत में होंगे। इसी तरह दोस्तों केविन की पीछे नजर जाती है जो और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज होता है, जिसे इसके परिवार के बारे में सब कुछ पता है। वो केविन को बस में देखकर यहाँ से भाग जाता है। केविन भी उसके पीछे भागने लगता है, पर तभी जॉर्ज को एक ट्रक आकर टक्कर मार देता है और उसके अंदर जो आदमी होता है वो केविन को एक मैप देता है और फिर केविन भी उस मैप का पीछा करने लगता है। पुलिस वालों की बोट भी केविन के बोट के पीछे होती है। अब दोस्तों जैसे तैसे करके केविन उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर एंडी और जूली होते हैं। वो उन दोनों को बेहोशी की हालत में देख पाता है और जल्द ही उनको पानी पिलाता है। अब दोस्तों वो एंडी को तो बोट में रख देता है, पर जब वो जूली को उठाकर बोट की ओर जा रहा होता है तो तभी वो भी बेहोश हो जाता है। दोस्तों केविन ने पूरी ताकत लगा दी अपने परिवार को बचाने के लिए। अब तभी हम ऊपर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जो इनको बचाने आ जाता है और इसी के साथ एक्सटॉर्शन मूवी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।